फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसका तस्वीर था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक स्तंभ का। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ का तस्वीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, च्युइंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याददाश्त। च्युइंगम चबाने से याददाश्त ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछली। मछली जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, चना में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। चना में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 रुपये। 10 रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीता। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 2020। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत का गोवा राज्य अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलेबी। उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई जलेबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरा। इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 270 डिग्री। उल्लू अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 2008। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भालू। भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। गिलहरी लाल रंग नहीं देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। नॉर्वे देश में रात में सूरज निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1972। पिन कोड को 1972 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा। भारत का पहला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 हड्डियां। मनुष्य के पैर के पंजे में 26 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाथी। हाथी एक ऐसा जानवर है जिसे हर एक वस्तु दो गुनी बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने 1947 में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। भारत में सबसे पहले कोलकाता शहर में बिजली आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1969। सन 1969 से गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर फेंका गया था। यह बम अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को फेंका था, जिससे लाखों लोगों की जानें चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर। घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक खरीफ की फसल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धान। धान खरीफ की फसल है, जबकि चना, गेहूं, सरसों ये रबी की फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारत में पहली ट्रेन सन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर। वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मक्का। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। आर के नारायण ने द गाइड पुस्तक नामक उपन्यास लिखा है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं 1965 में, 1971 में, 1974 में, 1998 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय। नवोदय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। भारत का बिहार राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NSO। राष्ट्रीय आय की गणना NSO करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1917। सन 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागौर। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व में पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को श्वास गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट पदार्थ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। पिरामिड मिस्र देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भारत में प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट, कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारत का सोनपुर मेला बिहार राज्य में लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुष्मिता सेन। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। दूध में पानी की मात्रा लैक्टोमीटर की सहायता से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 साल। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्निया। नेत्रदान में नेत्र का कार्निया भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन। भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत के समझौते हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? तो
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सन 1919 में प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2005। सन 2005 में आरटीआई अधिनियम भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण हेतु बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, जो कि बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। भाग 3 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने सन 1930 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी।